हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा निकाली गई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूआईसीसी की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर स्पेशलिस्ट, जिसके फर्स्ट के लिए और टोटल 200 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है। तो जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 5 नवंबर 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होती नोटिफिकेशन के जरिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट यहाँ पे ये निकाली गई। सबसे पहले तो आपको इसकी जो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की जा रही है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए और डायरेक्ट भर्ती निकाली गई। सबसे पहले वैकेंसीज के ऊपर यहाँ पे बात करते हो, स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन वाइज देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट की 10 वैकेंसी है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की 20 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 20 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियर एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की 10 वैकेंसी है, डेटा एनालिटिक्स की 20 वैकेंसी, लीगल की 20 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 100 पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई। और जर्नलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी 100 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देखोगे तो पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट में एससी की 15 है, एसटी की 7, ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, रिजर्व की 41 है। टोटल 100 वैकेंसी है। और जर्नलिस्ट की बात करें तो एससी की 15 है, एसटी की 8 है, ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, रिजर्व की 40 वैकेंसी है। टोटल ये भी 100 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकाली गई। यहाँ पे जो रिजर्वेशन दे रखा है उसकी सारी डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसकी जो रिनोक डेट है वो 30/9/2024 रखी गई। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी आपको 30/9/2024 तक होनी जरूरी है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BE BTech की क्वालिफिकेशन एनी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। या और पोस्ट ग्रेजुएशन रिस्क मैनेजमेंट PGDM रिस्क मैनेजमेंट में होना जरूरी है। या कैंडिडेट के पास ME MTech की क्वालिफिकेशन एनी डिसिप्लिन में और पोस्ट ग्रेजुएशन रिस्क मैनेजमेंट या PGDM होनी जरूरी है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग या कैंडिडेट के पास BCom विथ 60% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या MCom वो होनी जरूरी। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की बात करें तो BE BTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ या ME MTech वो पास आउट होना जरूरी है। ME MTech के लिए यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज है वो नहीं रखे गए। केमिकल इंजीनियर्स मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर की बात करते हैं इसमें BE BTech मैकेट्रॉनिक्स केमिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी है। SC ST को यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन दी हुई है। ME MTech वाले कैंडिडेट के पासिंग मार्क्स होंगे तो वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट की बात करें तो BE BTech कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन IT ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स डेटा साइंस और यहाँ पे एक्चुरियल साइंस में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। या कैंडिडेट के पास MCA पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन यहाँ पे होने जरूरी है। और कैंडिडेट को BI पावर क्वेरी और जो RDBMS है इसका नॉलेज है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लीगल है तो इसमें बैचलर की डिग्री लॉ में होने जरूरी है, मास्टर की डिग्री यहाँ पे लॉ में होने जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो उसको प्रेफर यहाँ पे किया जाएगा। कैंडिडेट है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके बाद जर्नलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन पास आउट है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एनी डिसिप्लिन में, तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के +5 में 10 +2 +3 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर है वो होनी जरूरी है। और कैंडिडेट को कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज भी यहाँ पे होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के अगर कैंडिडेट हो उनको भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एक सर्विसमैन वगैरह सब शामिल हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन सी सुटेबिलिटी उनके लिए यहाँ पे रहेगी। इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के लिए एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे ऑल एप्लीकेंट जिसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन
और यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनीज किया तो 1000 प्लस GST इनको पेमेंट करना है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनी तो उनको 250 प्लस GST का यहाँ पे पेमेंट है वो करना। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 15 अक्टूबर से भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा 5 नवंबर 2024 रखी गई है। 5 नवंबर 2024 तक ही आप इसका एप्लीकेशन फी का पेमेंट है वो सर्विस चार्ज का पेमेंट कर सकते हो। इसके ऑनलाइन जो टेस्ट है उसके कॉल लेटर है वो 10 दिन पहले आपको जो ऑनलाइन एग्जाम होगी वो मिल जाएंगे। अभी ऑनलाइन एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 14 दिसंबर 2024 है वो रखी गई है, जिसकी सूचना आपको सेपरेटली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर का आप सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी का पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में स्पेशलिस्ट के लिए इसमें आप देख सकते हो टोटल 6 प्रकार के जो 6 प्रकार का इसमें यहाँ पे सेक्शन रखे गए, यानी यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट रहेंगे। रीजनिंग के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपको देखने को मिल जाए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चन 20 नंबर के, और एडिशनल टेस्ट असेस टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन 120 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 200 क्वेश्चन और 250 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे रहने वाली है। इसी प्रकार से जर्नलिस्ट के जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पे टोटल 5 यहाँ पे प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आएंगे, यानी टोटल 5 इसमें सेक्शन रखे गए हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन और 250 मार्क्स होंगे और 150 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे अलॉट है वो किया जाएगा। उसमें उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो दोनों ही प्रकार के जो पोस्ट है उसके लिए रखा जाएगा, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, जिसमें 30 मिनट और 30 मार्क्स का यहाँ पे होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर जो पेपर है लिया जाएगा, इसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स के, ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट इसको पास आउट करेंगे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए है वो बुलाया जाएगा, और उसके बाद में ही कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पे जानकारी है वो दे रखी है, कॉल लेटर और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। इंटरव्यू कब होगा उसकी जानकारी आपको जो मेन एग्जाम जो पास आउट करेंगे उनको का आधार पे कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को ओवरऑल यहाँ पे 75 और 25 के रेशियो में यहाँ पे मार्क्स, यानी जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें उसको 75% वेटेज दिया जाएगा। इंटरव्यू को यहाँ पे 25% वेटेज है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। आप अपने नीचे आप चलोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस है वो आपको दे रखी है। इसी के अनुसार आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। 1 साल के प्रोबेशन पे कैंडिडेट को रखेंगे और कैंडिडेट को यहाँ पे गारंटी बॉन्ड है वो भी 5 साल के लिए कैंडिडेट को देना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो 50,925 से लेकर 96,765 प्लस जितने भी अप्लीकेबल अलाउंस है, यानी मंथली अपन बात करें तो लगभग 28,000 अप्रोक्सीमेट है वो कैंडिडेट को यहाँ पे पेड है वो किए जाएंगे। तो दोस्तों इस पे जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।